प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुख में हैं, बीमारियों में है, परमेश्वर आपके दुख, बीमारियाँ और आपके रोगों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, दुख है, परेशानियाँ हैं, आपको परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, अपने हृदय में बैठाएंगे, जब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, आपके हृदय में बस आएगा, तो ये आपके जो दुख हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी और आप भला चंगा स्वस्थ रहेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 53 अध्याय 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटाया और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए गए। जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिए हैं। परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हम सबके रोगों को सह लिए, हमारे दुखों को उठा लिए हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाए गए कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाएगा। तो आपको इस वचन पर भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारे रोगों को सह लिए हैं और हमारे दुखों को उठा लिए हैं। और आगे लिखा 5 पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। तो आपको इस वचन पर भरोसा करना होगा कि वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो इस बात को आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तो आपको इस बात पर भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि जो उनके नाम पर विश्वास करे वो चंगाई छुटकारे को पाए, वो अनंत जीवन को पाए। उस पर पाप के भागीदारी नहीं वो होंगे, वो अनंत जीवन को पाएंगे। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। जो आपको लग रहा है कि हम दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, ये बीमारी, ये दुख सब चली जाएगी आपके जीवन से, क्योंकि आप इस वचन पर भरोसा करें। जिस वचन पर आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, और मानो कि एक तरह से कि वचन की आपको घोषणा करना है। जब आप वचन की घोषणा करेंगे तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आपके दुख, बीमारियां, परेशानियां जो आप बहुत सालों से झेल रहे हैं, वो आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा ये बीमारियां कब चली गई है। आप भला चंगा स्वस्थ होके प्रभु की महिमा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हृदय के गहराई से प्रभु धन्यवाद करते हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर खौफ, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। प्रभु सुंदर सी शाम दिखाएं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा गया वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा
करते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में है प्रभु, बहुत दिन हो गया है वो अपने दुख परेशानियों को लेके बहुत चिंतित दुखित परेशान रहते हैं, लेकिन प्रभु आप उनके दुख को, उनकी बीमारियों को दूर करने चाह रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाइएगा। आप कुछ ही दिनों में देखिएगा परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को, अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए चंगाई छुटकारे को परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुख परेशानियां, आप अपने उस जगह पर हाथ रखिएगा, यीशु के नाम से डांटिएगा। आज आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के बीमारियां जाएगी यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी आपके बेटी बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी बीमारियाँ, जो भी परेशानियाँ हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी चली जाए, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको माइग्रेन, सर्वाइकल, ऐसे समय आज्ञा देती हूँ, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके भी शरीर में है पथरी की बीमारी है, जो भी जिनके भी शरीर में पथरी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ पथरी निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं। हाथों के सूजन, लीवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लीवर की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। जिनको कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, यीशु के नाम से इसी समय आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार, ब्लड डाउन होना यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगती हूँ। क्योंकि प्रभु आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु की, निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ेगी, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। जो भी प्रभु उनके शरीर में दिक्कत है, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मैं इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के बीमारियाँ निकल जा। धन्यवाद प्रभु। जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु चंगे हो गए। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठंड के मौसम में प्रभु जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियाँ, बलगम, कफ की बीमारियाँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बीमारियाँ उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाता। तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे के शरीर में जो सर्दी, जुकाम, खांसी है, निमोनिया की दिक्कत है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इस समय यीशु के नाम से उनके जीवन, उस बच्चे के जीवन और उसके शरीर को छोड़ के निकल जाए बीमारियाँ। तेरे कोई अधिकार नहीं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु,
जिनके शरीर में दौरे की बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही। यीशु नासरी के नाम से निकल जा सारी बीमारियां। यीशु नासरी के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको घाव चोट लगी प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। ये वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करें। मेरे प्यारे प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। उनके नाम को प्रभु महान करें। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, उनको प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे की आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस प्रतिफल को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें प्रभु। उनके जीवन में गवाहियाँ तैयार होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वीक है, मेरे प्यारे प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि वो पढ़ाई करके प्रभु अच्छे से पेपर देने पाए प्रभु। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते प्रभु, उनको प्रभु सही रास्ते पर लाइए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने उस बच्चे को सही रास्ते पर ला दिए जो बच्चे गलत रास्ते में थे, माँ बाप के कहने नहीं मानते थे। धन्यवाद प्रभु, अपने उस बच्चे को सही रास्ते पर ला दिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जिनकी कोर्ट केस चल रही मेरे प्यारे प्रभु उनके केस को प्रभु आप लड़ें। क्योंकि प्रभु जैसे आपने इजराइलियों के लिए लड़ा, यहोशापात के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटी को केस को प्रभु आप लड़ें। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे उन्हीं की जीत होगी। धन्यवाद प्रभु, जिनका पैसे फंसा है, किसी को दिए और दे नहीं रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके पैसों को आपने दिला दिया। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति है, उनका परिवार टूट रहा है, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु उन पर दया करे प्रभु। यीशु के नाम से लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, ईसा चलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल जा उनके परिवार को छोड़ के, उनके जीवन को छोड़ के, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु उनके घरों में, उनके परिवार में यीशु के नाम से आए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, जॉब दे के ब्लेस करे, बिजनेस दे के ब्लेस करे, लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु। जिनके पास घर नहीं प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, कल जब नए महीने में प्रभु प्रवेश करेंगे प्रभु, तो आपके आश्चर्य कर्म को प्रभु 2026 में प्रभु देखने पाए प्रभु। ऐसे प्रभु बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ।
जो भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाने हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।